नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया और मैंने इस बारे में सोचा भी और सोचा कि बहुत इजी और सिंपल वे में मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझें, जिसका नाम है पेमेंट्स डोमेन, जो कि हर एक इंडस्ट्री में काम आता है। तो आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 1 वीडियो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ समझने के लिए कि पेमेंट्स डोमेन होता क्या है। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं अगर हम बिजनेस एनालिस्ट हों, स्क्रम मास्टर हों, टेक्निकल पर्सन हों, कि पेमेंट्स डोमेन का दायरा क्या है, क्या होता है। तो आज के हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा एजेंडा रहेगा वो यही रहेगा, समझने के हिसाब से कि पेमेंट्स डोमेन क्या है। प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा और उसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, क्या क्या है पेमेंट्स डोमेन में, क्या क्या आना चाहिए, उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। मैं उसी को और सिंपल वे में कि क्या फॉल करता है, कौन से एरिया में पेमेंट्स डोमेन के एरिया में क्या क्या फॉल करता है, ये हम देखेंगे। और वेरियस इंडस्ट्रीज़ में पेमेंट्स डोमेन कैसे काम करता है। तो मैंने कई बार आपको रिटेल इंडस्ट्री को लेके, बैंक्स को लेके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। तो आज हम उनको और डिटेल में देखेंगे कि भाई कैसे ये फॉल करता है। तो सबसे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ना कि मेरा इनसे कोई मेरा कोई प्रमोशन के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं, क्योंकि मेरा अकाउंट है इस बैंक में, मैं तो मैं इसको यूज़ करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि भाई पेमेंट्स डोमेन होता क्या है। और इसकी उसी में हम समझेंगे कि बाउंड्रीज़ भी क्या है। तो आइए हम क्रोम पे जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट्स डोमेन में क्या क्या फॉल करेगा। तो मैं इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा सिर्फ अकाउंट है इसमें और बहुत लोगों का होता है, इसलिए मैं आपको और आप लोग के लिए और इजी हो जाएगा इसको समझना। तो हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे आए हैं और उसमें मैं उन्होंने खुद ने डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ इस टाइप की चीज़ें दे रखी हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ लॉगिन करते हैं, यहाँ से सीधे लॉगिन करेंगे अपना पर्सनल, जो किसी को पेमेंट करना है पेमेंट किया और निकल लिए बाहर। बट हमको इसके अंदर ये पता नहीं चलता है कि भाई पेमेंट्स में क्या क्या फॉल होता है। तो आज हम समझ लेते हैं कि पेमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे, तो जब लॉगिन करते हैं तो आप सबसे पहले जब लॉगिन करके यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो अभी ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, ऑथराइजेशन की बात हो रही है कि भाई अमित गोयल जिसका अकाउंट इसमें है बैंक में, क्या वो ऑथराइज्ड है यूज़ करने के लिए, नहीं यूज़ करने के लिए, जो कि हमारा ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, जिससे मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं। अभी हम सिर्फ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उस वे में देता हूँ कि भाई पेमेंट्स क्या है। तो अगर आप इनके बिना लॉगिन किए भी इस पेज पे जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के, तो वो जब आप इसमें दो तीन टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई भी बैंक की वेबसाइट है तो वो किन लोगों को सपोर्ट करती है, या तो पर्सनल बैंकिंग, जो कि मैं इंडिविजुअल यूज़र, मान लीजिए मेरा अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैं एक पर्सनल यूज़र हो गया, तो वो पर्सनल यूज़र्स के लिए उन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है। ऐसे ही एनआरआई भी हूँ, अगर मैं एनआरई और एनआरयू अकाउंट खोल रखा है मैंने, तो मैं उसके लिए भी उन्होंने एक सेक्शन दे रखा है जो कि उनको सर्व कर, तो ये बता रहा है कि किस किस को वो सर्व करते हैं। तो पर्सनल में इंडिविजुअल यूज़र्स को सर्व करते हैं, एनआरआई में, एनआरई जैसे मैं सिंगापुर में बैठा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी यूज़ सर्व करते हैं। और ये बिजनेस बिजनेस बैंकिंग मतलब कॉरपोरेट्स को सर्व करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने टीसीएस को सर्व कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने किसी बड़े विप्रो को सर्व कर दिया, तो वो कॉरपोरेट, जैसे आपके पेरोल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी वो सर्व करते हैं। तो ये इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैं किन किन को सर्व करता हूँ पहले पेज पे। बट इसके अंदर अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कि अब ये इस बात पे आते हैं कि पर्सनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जनरली क्या होता है कि हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अकाउंट्स मतलब हम अकाउंट्स में पैसा आ रहा है जा रहा है, वो भी तो पेमेंट्स ही हो गया। नहीं दोस्तों, अकाउंट्स, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी अकाउंट में, सिर्फ वो अकाउंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। इट डजेंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पेमेंट्स। अभी सिर्फ आपका, आप बैलेंस देख रहे हैं मान लो जाके, कि तो दैट इज़, आप सिर्फ पहले पेज पे जाके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट है। तो ये इन्होंने पूरा, आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा सेग्रीगेट करके आपको यहाँ पहले पेज पे ही बता दिया है कि क्या अकाउंट्स के अंदर आता है। जनरली हम इनको जब अगर बैंकिंग टर्म्स में बोलें तो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है ये मतलब जो लोगों को दिखने के लिए कि मेरे अकाउंट्स कौन कौन से हैं, मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं, कितना उनमें बैलेंस है, क्या
करेंसी में सपोर्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अकाउंट्स के अंदर दिखती हैं। तो अकाउंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अकाउंट्स दिखा हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आपके प्राइवेट बैंकिंग के सेविंग्स अकाउंट, पेरोल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जब हम सेकंड उस पर जाएंगे डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये जो है ये सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म में आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो जिस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ये सिर्फ उन अकाउंट्स की बात करता है। तो ये जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो जनरली आप डिपॉजिट में से पेमेंट नहीं करते हो, आप जनरली अकाउंट्स में से पेमेंट। ये भी आपको सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना कहाँ पे हमारा दायरा है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि मेरे सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, किसी को पैसे देना लेना, कुछ क्रेडिट कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, वो सारा इस अकाउंट्स के थ्रू होता है। लेकिन जब मैं डिपॉजिट की बात करता हूँ तो जहाँ पे मैं पैसा सेव करके थोड़े सालों के लिए रखता हूँ, तो वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये जो बच्चे नए नए निकलते हैं या जिनको नहीं क्लियर है, बिल्कुल पूरी तरह से अपने दिमाग में डाल लें कि ये डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं जब हम डिपॉजिट बोलते हैं, जिनमें कोई रिलेशन नहीं है कि आप डेली उसके अकाउंट से पेमेंट नहीं करते हो। आप या तो एफडी आपकी बनी हुई है उसको तोड़ सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट आपका जाएगा, या फिर आप इसको मैच्योर्ड होने पे आप इसको रिन्यू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप डिपॉजिट अकाउंट से कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपको एफडी अपने एफडी बनानी ही है, वो एक सेक्शन दे रखा है, आपको यूज़ करना है करें, क्योंकि आपको अपने पैसे का सिर्फ पटक के रखने हैं ऐसा नहीं होता। आपको उसको एफडी बना के, जो कि सबसे सेफेस्ट बेट बोला जाता है जब हम अपने पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं और अपने अकाउंट में रख के उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिले, इसलिए हम डिपॉजिट करते हैं दोस्तों। इसी टाइप से अब हम हमारा थर्ड आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स, जहाँ पे भी पेमेंट्स की बात होती है वहाँ पे आता है मनी ट्रांसफ़र की बात, फंड ट्रांसफ़र की बात, क्रेडिट का बिल पेमेंट की बात, टैक्स पेमेंट की बात, ये सारी चीज़ें आप वॉलेट्स की बात, ये पेमेंट के अंदर आती हैं दोस्तों। पेमेंट डोमेन एक ऐसा डोमेन है जो कि वाइडली यूज्ड होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। बैंकिंग में आप करोगे, पेमेंट करते हो। आप जब रिटेल इंडस्ट्री में आते हो, मैं कोशिश करूंगा कि ये सब आपको एक जगह ही बता दूं, जिससे आपको सिर्फ एजेंडा के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको चीज़ें पूरी तरह से ग्रास्प कर पाएँ इसके लिए। तो आप जब रिटेल इंडस्ट्री की है, मैंने हज़ारों वीडियोस बनाए, उसमें यही बात की है कि रिटेल इंडस्ट्री में जब आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो और उसको, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं फ़्लिपकार्ट यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं फ़्लिपकार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मैं गेस्ट एज ए गेस्ट एंटर करता हूँ, तो भी मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, मान लीजिए मैं मोबाइल ढूंढता हूँ। हाँ, सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कौन सा मोबाइल, कोई सा भी मोबाइल यूज़ किया, मैंने इस मोबाइल को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब मैंने इसको ऐड टू कार्ट बोल दिया। ऐड टू कार्ट बोला तो मेरे को ये 13,748 रुपये पे, जब मैं ये सब, मैं अभी तक मैंने सिर्फ ऐड टू कार्ट बोला है दोस्तों, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया। जब तक मैं इसको प्लेस ऑर्डर करके पेमेंट नहीं करता हूँ, तब तक स्टिल इट इज़ नॉट रीच्ड पेमेंट डोमेन। अभी भी पेमेंट डोमेन के अंडर में नहीं है ये। अभी सिर्फ आप चीज़ें देख रहे हो, कहाँ से पेमेंट करना है, आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दे के कंटिन्यू करना है। ये जब तक पेमेंट ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करके उसको पेमेंट नहीं कर दिया, तब तक ये पेमेंट डोमेन नहीं कहलाएगा। इसी टाइप से बैंकिंग में जब आप जाओगे, आपने अगर अकाउंट्स आपके पास हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स आपके पास है, लेकिन आपने कोई किसी को फंड ट्रांसफ़र नहीं किया, किसी को मनी ट्रांसफ़र नहीं किया, किसी को बिल पेमेंट नहीं किया, किसी का रिचार्ज का नहीं किया, तब तक ये पेमेंट नहीं कहलाता। जब भी आप पेमेंट, किसी को क्रेडिट डेबिट ना हो दोस्तों, तब तक ये पेमेंट डोमेन नहीं कहलाता। लेकिन जिस जिस पेज पे आके आप उसको क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आके आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट पेज इज़ रिलेटेड टू मनी ट्रांसफ़र और पेमेंट्स ओनली, दैट इज़ पेमेंट डोमेन दोस्तों। बाकी की बात हम बाद में करेंगे, कार्ड, लोन्स और ये सब। मैं अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो में पेमेंट्स की बात करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हम कितने टाइप के पेमेंट्स हो गए, ये आईसीआईसीआई बैंक के हैं, ये एसबीआई के अलग हो सकते हैं, एक्सिस बैंक के अलग हो सकते हैं,
हर टाइप के बैंक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स हो सकते हैं। अब पेमेंट्स में भी, अब जैसे मुझे मनी ट्रांसफ़र करना है, तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। होपफुली आप ये देख पा रहे होंगे कि जब मैंने कि पहले, सबसे पहले आपने पेमेंट सिलेक्ट किया, पेमेंट सिलेक्ट करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस टाइप से आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैंने मनी ट्रांसफ़र सिलेक्ट किया। मनी ट्रांसफ़र भी आप कितने टाइप से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, दूसरे दोस्त का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, आपको उसको जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट ऐड करके उसको पेमेंट कर सकते हो। आपके खुद के आईसीआईसीआई बैंक में दो तीन अकाउंट्स हैं, तो आपस में भी आप अपने ही अकाउंट में इधर से उधर पैसा डाल के, मान लीजिए आपको शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर अकाउंट आपका अलग होगा, तो उसमें ट्रांसफ़र करके भी आप पेमेंट खरीद सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई, मतलब विद इन ओन बैंक ट्रांसफ़र। मतलब व्हेन यू से ओन बैंक ट्रांसफ़र, तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आपका बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक, अगर आपका बैंक एसबीआई तो एसबीआई टू एसबीआई, ओन बैंक ट्रांसफर, विच इज़ कॉल्ड ओन बैंक ट्रांसफ़र। इसको हमेशा आप जब भी बोलें तो ओन बैंक ट्रांसफ़र बोलिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप कोई से भी बैंक के कस्टमर हैं, उस बैंक से उसी बैंक के अकाउंट में ही पैसा जाएगा, ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ओन बैंक ट्रांसफ़र। सेकेंड हो गया अदर बैंक ट्रांसफ़र, मतलब मैं आईसीआईसीआई बैंक से एक्सिस बैंक में कर रहा हूँ, एसबीआई में कर रहा हूँ, या किसी भी अदर बैंक में कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं अदर बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है। अभी मुझे पैसा सिंगापुर भेजना है इंटरनेशनल, तो सेंड इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र हो गया। और ये ट्रांसफ़र विदाउट ऐड पेइंग, मतलब पेई को ऐड नहीं किया, उसी टाइम आपने सिर्फ उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल डाली और उसी टाइम पेई को ऐड किया और फिर ट्रांसफ़र कर दिया। कई केसेस में आप पेई को पहले से ऐड कर दोगे, जैसे आपका पास आईसीआईसीआई बैंक का पेई है, अदर बैंक में मान लीजिए एसबीआई का, एक्सिस बैंक का पेई है, उसमें उसको ऐड करके रख दिया और फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो डायरेक्टली पैसा। उसकी जगह ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग पेई भी आप कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। और ट्रांसफ़र टू एन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, अब जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया था ट्रांसफ़र टू, तो ये इसलिए ये दिखा रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शंस आते हैं। तो ट्रांसफ़र टू, जब आप आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको सीधे आपका मतलब आपको सिर्फ उसका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है और उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए कोई कोई स्पेशल हमको मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है आईसीआईसीआई बैंक से आईसीआईसीआई बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए। वो डायरेक्टली आपसे कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा और ऑप्शन आपको डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वो सेम विद इन सेम बैंक है। अगर आपको अदर बैंक ट्रांसफ़र करना है तो देन यू हैव आईएमपीएस, जो जो आप सिलेक्ट करते हैं ना ऑप्शंस, कि भाई ये सिलेक्ट किया, एनईएफटी सिलेक्ट किया, आरटीजी, सबके सबके डिफरेंट 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 कारण हैं सिलेक्ट करने के, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पर्पस ये सर्व करते हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्व करता है, एनईएफटी मतलब एकदम हो सकता है आपने ट्रांसफ़र किया बंदे को, सेम डे ट्रांसफ़र ना होकर नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र हुआ या 4 घंटे बाद ट्रांसफ़र हुआ, विच इज़ एनईएफटी। और सभी केसेस में आप अलग अलग अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये इसका खुद का रहता है कि आरटीजीएस से 2 लाख अमाउंट आप एक साथ ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी को, तो वो आपके फिर लिमिट्स भी आपके पिक्चर में आती है। लेकिन लिमिट्स जो रहती हैं दैट इज़ स्टिल नॉट अंडर पेमेंट्स। तो पेमेंट जब आप करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा दो चीज़ें लगती हैं किसी भी पेमेंट के दौरान। आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा दो चीज़ लगेंगे आपको। एक तो किस बंदे को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, दूसरा कितनी लिमिट है आपकी डेली की। वो सारी चीज़ें आप अपना सेट कर सकते हो बैंक के साथ कि मेरे को मेरी डेली लिमिट 10 लाख रखनी, 20 लाख रखनी, 50 लाख रखनी है। या फिर बैंक का ऐसा रहता है कि मान लो कि कुछ वो चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो ज़्यादा, या तो वो लिमिट्स को भी आपको बोलते हैं कि भाई अब डेली लिमिट कम रखो। तो पेई पता होना चाहिए किस टाइप का पेई है, वो सेम आईसीआईसीआई बैंक का पेई है, अदर बैंक पेई है, इंटरनेशनल पेई है, किस टाइप का पेई है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी लिमिट्स, आपकी लिमिट कितनी है पर डे ट्रांजेक्शन की, ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे तो दो टाइप की लिमिट होती है, डेली ट्रांजेक्शन और पर ट्रांजेक्शन लिमिट। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट यहाँ पर पेमेंट्स में रखी गई है। तो पेमेंट्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया, पेमेंट्स में आप कई तरीके से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाके पेमेंट्स का डोमेन चालू होता है। अदरवाइज़ उसके पहले अकाउंट्स है, डिपॉजिट्स है, कार्ड्स, लोन्स, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। लेकिन हमारा जो पेमेंट्स का डोमेन है उसका दायरा सिर्फ ये है जहाँ पे आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है या कोई आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है।
लेकिन आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए मनी ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हो, आप किसी को क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो। नॉर्मल बिल पेमेंट्स भी होते हैं, जैसे आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है या डिफरेंट कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो उस टाइप के बिल पेमेंट्स आप कर सकते हो। आपका टैक्स जो है आ रहा है साल भर का, उसका पेमेंट कर सकते हो। तो इस टाइप से कई नई चीज़ें आती जा रही है, जैसे वॉलेट्स आ गए हैं, आप पेटीएम कर सकते हो। आपका फास्टैग का आपको पेमेंट करना है कि जो आपका टोल प्लाज़ा पे टोल पे टिकट लगता पैसा लगता है, वो कटने के लिए फास्टैग को रिचार्ज करना है, तो उसका पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे मैकेनिज़्म आईसीआईसीआई ने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट आपका मनी ट्रांसफ़र जब हम बात करते हैं तो इट इज़ विद इन आईसीआईसीआई बैंक कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड ओन अकाउंट ट्रांसफ़र, ओन बैंक ट्रांसफ़र। सेकंड इज़ अदर बैंक ट्रांसफ़र। थर्ड इज़ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। फोर्थ इज़ पे ही ऐड मत करो, उसी टाइम एड हॉक में पे ही ऐड करो और ट्रांसफ़र कर दो। और ट्रांसफ़र, और ये इसके अंडर में ये सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको अगर अदर बैंक कर रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस के साथ आपको पे टू बैंक अकाउंट, मतलब आप मोबाइल नंबर से भी यूपीआई कर दिया तो ट्रांसफ़र हो गया। तो ये बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज़ आती जा रही हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, और सहूलियत देते जा रहे हैं कस्टमर्स को, जिससे वो अपनी चीज़ों मतलब पेमेंट डोमेन को आराम से यूज़ कर सकें। तो पेमेंट डोमेन में आप जैसे क्रेडिट कार्ड बिल स्कैन करके पे करना हो, आपको मोबाइल ऐप यूज़ करना है, यूपीआई वाया यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शंस आपको पेमेंट करने के लिए दे रखे हैं टू डू अ पेमेंट थ्रू टू क्रेडिट कार्ड बिल्स। ऐसे ही आप फिर पेमेंट करना हो टैक्स पेमेंट, तो टैक्स पेमेंट में पे मल्टीपल टैक्स टाइप्स, बैंक अपलोड अवेलेबल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप आराम से इसका पेमेंट्स का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से आपको इंस्टेंट बिल पे करना है, आपको जो नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, आप सिलेक्शन आपका है कि आपको किस टाइप से करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे फास्टैग है, फास्टैग में न्यू कस्टमर हो, एग्जिस्टिंग हो, किसी को अपने टोल प्लाज़ा पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपना एक फास्टैग लगा रखा है, उसको रिचार्ज करना है और उसको जिससे आपका वो कट टोल प्लाज़ा में आप सीमलेस आपका बस कट के और आप निकल जाओ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ पेमेंट्स के अंदर आती हैं, और हमको बहुत अच्छे से हमको ये समझ लेना चाहिए कि अकाउंट्स इज़ नॉट पेमेंट्स डोमेन, this deposits is not payments domain. Payments domain is only about money transfer. जहाँ जहाँ पैसे का लेन देन, ट्रांजेक्शन, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, दैट इज़ ओनली पेमेंट्स। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी पेमेंट्स में। कई जगह आपको फॉरेक्स यूज़ होता है, आपकी यूपीआई यूज़ कर सकते हो, आपको आईएफएससी कोड फाइंडर आपका आता है। जब आप मान लीजिए कि अदर बैंक ट्रांसफ़र करने का, मनी ट्रांसफ़र में भी आप अदर बैंक ट्रांसफ़र करने गए, लेकिन अगर आप आईएमपीएस कर रहे हो, एनईएफटी कर रहे हो, आरटीजीएस, जब भी आप पे ही ऐड करोगे इसके अंदर, तो आपको एक आईएफएससी कोड पूछेगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी ब्रांच और बैंक कौन सा है, कौन सी सिटी में है। वो आईएफएससी कोड डाल दो तो आपको बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो वो आईएफएससी कोड अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले ही बोल दो कि मेरे को ये आईएफएससी कोड आपके बैंक का दे देना, जिससे मैं पेमेंट करते टाइम मेरे लिए बहुत ईजी हो जाए। तो ये दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये पेमेंट का कोर एरिया है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई पेमेंट्स का प्रैक्टिकली, जैसे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कि पेमेंट्स डोमेन क्या कैसे अलग है, बाउंड्रीज़ क्या है पेमेंट डोमेन की, सिर्फ मनी ट्रांसफ़र, अपना रिचार्ज करने का, फास्टैग पेमेंट करने का, किसके पेमेंट डोमेन, जब भी आप इंडस्ट्री भी चेंज कर लेंगे तो भी आपका पेमेंट डोमेन तभी पिक्चर में आता है जब आप ऑर्डर प्लेस कर दें, जब आप बैंक से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स एरिया हैं, बट काम एक ही है, जब तक पैसे का लेन देन ना चालू हो, दैट इज़ नॉट पेमेंट डोमेन। तो आज के लिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा एक एक स्टार्ट रखा है। हम कोड में, हम डिटेल्स में जाएंगे जब हम पेमेंट्स के बारे में, और मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा कि कौन सी बाउंड्रीज़ में कैसे हमको पेमेंट डोमेन में कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन है जहाँ पे आदमी गुस्सा तभी आता है आदमी को जब वो अकाउंट देखेगा और उसके अकाउंट में उसको दिखेगा कि मेरा अकाउंट का बैलेंस सही नहीं है, मैंने ऐसा क्या पेमेंट किया था। तो पेमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन इन एनी एरिया, क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है। तो कस्टमर को खुश रखने के लिए, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखने के लिए, रिकन्सिलेशन को ध्यान में रखने के लिए, एवरी थिंग इज़ पेमेंट्स।
बट हम इसके और डिटेल में जाएंगे कि भाई पेमेंट्स को हम कैसे हैंडल करें। मान लो मैं सिंगापुर से इंडिया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या विद इन इंडिया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो सबसे इसका फ़्लो कैसा होना चाहिए बेसिक वे में, आर्किटेक्चर फ़्लो मैं आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट डोमेन का आर्किटेक्चर फ़्लो कैसा होता है, कैसे हम इसको हैंडल करते हैं यूजिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक पेटीएम कैसे होता है, कैसे आप किसी को वैलिडेट करते हैं कि मैं इस आदमी के मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ तो ये आदमी वही है, या फिर उसको मैं पेमेंट कर देता हूँ तो कैसे मुझे नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम इस डिटेल में अगले वीडियो में जाते हैं। अभी के लिए टू स्टार्ट विथ मैंने आपको बहुत दिनों बाद एक अच्छा वीडियो और अच्छा सीरीज़ लाने की कोशिश करी है। प्लीज़ मुझे आपका फीडबैक दीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।